नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया है। प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर बातें की गई। भविष्य में हम यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तभी से हम यह बातें सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे विश्व ने आपको अणु शक्ति संपन्न देश मान लिया है? क्या इसके बुरे परिणाम नहीं हुए? अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यदि आप वास्तव में अणु शक्ति संपन्न है तो यह दबाव आप क्यों सह रहे हैं? पैराग्राफ चेंज। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही लाहौर की बस यात्रा की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या निकला। पाकिस्तान ने आपकी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप आप सहते रहे। हमारे सैकड़ों सैनिक कारगिल में मारे गए, लेकिन आपने विश्व को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इतना ही नहीं, जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घेर लिया तो आपने उन्हें वापस जाने का रास्ता दे दिया। सैनिकों की इस तरह की मौत से हमारी जनता को काफी दुख पहुंचा, परंतु इस सरकार ने फिर उसी पाकिस्तान से शांति वार्ता कायम करने का विचार बना लिया है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात कहना शुरू ही किया है और आप कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया। छोटे दलों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़े दलों के लोग तो 10 मिनट तक बोलते हैं और यदि उनकी बात समाप्त ना हो तो उनका कोई अन्य सदस्य अपना समय उनको दे देता है, पर हमारे साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो अपने दल का अकेला सदस्य हूं, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कम से कम 2 मिनट का समय और दिया जाए, जिससे मैं अपनी पूरी बात कह सकूं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कब तक सहन किया जाता रहेगा? सारे देश के लोगों ने यह समाचार सुना कि एक छोटे से देश ने हमारे सैनिकों को पकड़कर उनके अंग भंग कर दिए। हमारी सरकार ने तब क्या किया?
इसे भी हम सब जानते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। स्टॉप।